बंगाल के पुराने गांव में जब रात गहरी हो जाती है और चारों ओर केवल सन्नाटा रह जाता है, तब एक ऐसी सत्ता के बारे में बात की जाती है जिसका नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। निशी। निशी निशी यानी रात। लेकिन बंगाल की लोक कथाओं में निशी केवल रात नहीं, वो मौत की पुकार है। कहा जाता है बहुत समय पहले कुछ आत्माएं ऐसी होती थी जिनकी मृत्यु अचानक हुई हो। कुछ ने धोखा सहा, कुछ की अंतिम इच्छा अधूरी रह गई हो और कुछ कुछ को संस्कार भी नहीं मिले। ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं। धीरे धीरे उनका रूप बदल गया और वो बन गई निशी। लेकिन हर कहानी यही नहीं कहती। कुछ पुराने तांत्रिक ग्रंथों में माना जाता है कि शक्तिशाली तांत्रिक इन आत्माओं को बांधकर अपना काम करा लेते थे। लोगों को बहकाने के लिए, उन्हें मौत की ओर ले जाने के लिए। निशी की सबसे बड़ी शक्ति उसका रूप नहीं, उसकी आवाज भी नहीं। वो कभी अपना असली स्वर नहीं निकालती। वो तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति की आवाज में बुलाती है। अब मान के चलो कि तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है कि तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है, जबकि तुम्हारी माँ वहां होती ही नहीं। तुम्हारी माँ तो घर में है, तो ये आवाज किसकी है? या पिता की आवाज, या भाई की, या बहन की? अब जाहिर है कि यदि कोई प्रियजन की आवाज आपको सुनाई दे, तो आप सोचने पर मजबूर होंगे कि ये मेरा परिचित व्यक्ति मुझे बुला रहा है। और यही है उसकी ताकत। तुम जिससे परिचित हो, जिस पे विश्वास करते हो, रात के अंधेरे में जब सो रहे हो सब, तभी तुम्हें सुनाई दे, धीरे धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। बंगाल के बुजुर्ग कहते हैं, निशी एक बार में 3 से अधिक बार नहीं बुला सकती। इसलिए पहली पुकार पर उत्तर मत दो, दूसरी पर भी मत दो, क्योंकि अगर तुम जल्दी उत्तर दे दिए तो निशी तुम्हें अपने वश में कर लेगी और फिर तुम अपने घर के बाहर निकल जाओगे, बिना सोचे, बिना डरे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें खींच रही हो। निशी अपने शिकार को कहाँ ले जाती है? पुरानी कहानियों की माने तो निशी अपने पुराने शिकारों को तालाब के किनारे, जंगल में, सूने खेतों में, शमशान के पास, या उन रास्तों पर जहां से लौटना संभव नहीं। कुछ लोग कहते हैं निशी शरीर नहीं खाती, वो जीवन शक्ति खाती है। मन की शक्ति, स्मृति और आत्मा की गर्मी। सुबह कभी केवल पैरों के निशान मिलते हैं और कभी कुछ भी नहीं। इसलिए बंगाल में आज भी एक पुरानी चेतावनी दी जाती है। अगर आधी रात को कोई तुम्हारा नाम पुकारे, तो तुरंत उत्तर मत देना, क्योंकि हो सकता है वो कोई अपना ना हो, वो निशी हो जो तुम्हारा शिकार करने आई हो। अगर कोई बंगाल साइड से मेरे को सुन रहा है या कोई बंगाली है, तो मुझे करेक्ट जरूर करना कि ये सब सच है कि नहीं। आइए इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि निशी अक्सर क्या करती है और लोगों का शिकार कैसे करती है। उसका शिकार करने का तरीका क्या होता है। राहुल 24 साल का लड़का दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके कई सालों बाद अपने गांव लौटा था। उसका गांव
पश्चिम बंगाल के एक शांत इलाके में था, जहाँ रात जल्दी हो जाती थी और लोग देर रात बाहर नहीं निकलते थे। पहले दिन सब सामान्य था। माँ खुश थी, पिता खेत के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन रात में राहुल की दादी ने एक ऐसी बात कही कि बेटा, अगर रात को कोई बुलाए तो बाहर मत जाना। राहुल हंस पड़ा। उसे लगा ये गांव की कोई पुरानी मान्यता होगी। उस रात करीब 1:40 पे राहुल की आंख खुली। उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है, एकदम धीरे। आवाज उसकी माँ की थी। उसने सोचा शायद माँ पानी के लिए बुला रही हो, लेकिन फिर दादी की बात याद आई। उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वो कुछ पल शांत रहा। फिर दोबारा, दूसरी बार। इस बार खिड़की के बाहर से आवाज आई। राहुल का गला सूख गया। उसने फिर भी उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार, राहुल बाहर आओ। इस बार आवाज उसकी छोटी बहन की थी, लेकिन उसकी बहन तो उसके कमरे के पास ही सो रही थी। अब राहुल समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। धीरे से उसने खिड़की के बाहर देखा और जो उसने देखा, सफेद कपड़े में एक आकृति खड़ी थी। चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन आवाज उसकी माँ की थी। अचानक वह आकृति मुड़ी और खेत की ओर चलने लगी। राहुल जैसे किसी खिंचाव में था। उसके पैर खुद उठने लगे। वह घर से बाहर निकल गया, बिना आवाज, बिना सोचे। सुबह जब राहुल घर में नहीं मिला, तो पूरा गांव उसे खोजने निकला। गांव के पीछे पुराने तालाब के पास कीचड़ में उसके पैरों के निशान मिले और उनके साथ एक और निशान, नंगे पैरों के, जो कि उल्टे थे। निशान तालाब तक गए, फिर वहीं खत्म हो गए। उसके बाद राहुल कभी नहीं मिला। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, अगर आधी रात को कोई तुम्हारा नाम ले तो तुरंत उत्तर मत देना, क्योंकि हो सकता है वह निशी हो, जो किसी परिचित की आवाज में तुम्हें पुकार रही है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पुराने गांव में आज भी एक कहानी सुनाई जाती है। एक ऐसी रात की कहानी जब किसी ने अपनी माँ की आवाज सुनी, लेकिन वह उसकी माँ नहीं थी। करीब 1950 के आसपास नदिया जिले के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, हरन। उसकी उम्र करीब 19 साल थी। सीधा साधा, मेहनती और गांव में सबसे चहेता। उसका घर गांव के किनारे था, जहां से थोड़ी दूर एक पुराना तालाब था। उस तालाब के बारे में लोग कहते थे, रात के बाद वहां मत जाना। लेकिन हरन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात करीब 2 बजे पूरा गांव सो रहा था। तभी हरन की आंखें खुली। उसे बाहर से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। হরণ, ও হরণ, আমি তোর মা, পিছনে তাকাস। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। वह उठा, लेकिन उसने देखा उसकी माँ तो कमरे के अंदर गहरी नींद में सो रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा।
कुछ पल बाद फिर आवाज आई, हरन जल्दी आओ। इस बार आवाज घर के पिछवाड़े से आई। हरन डर गया, लेकिन आवाज इतनी सच्ची थी कि उसे लगा शायद कोई मुसीबत में है। तीसरी बार हरन, अब आवाज दूर तालाब की दिशा में आई, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। और फिर हरन जैसे अपने होश खो बैठा। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला, नंगे पैर, अकेला। सुबह जब घर वालों ने देखा कि हरन घर में नहीं है, पूरा गांव उसे ढूंढने निकला। घर के बाहर मिट्टी में उसके पैरों के निशान मिले, और निशानों के साथ एक और निशान, उल्टे पैरों के, लंबे, पतले और गहरे। निशान सीधे पुराने तालाब तक गए, लेकिन तालाब के किनारे पहुंचकर हरन के पैरों के निशान अचानक खत्म हो गए, जैसे वह वहां से गायब हो गया। ना पानी में गिरने का निशान, ना वापस लौटने का, कुछ भी नहीं। उम्मीद है आपको निशी की कहानी पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। हम लोग स्पॉटिफाई में भी अवेलेबल हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड हम लोग ग्रोइंग कम्युनिटी, आप लोगों का सपोर्ट मैटर करता है, तो प्लीज़ हम लोग अभी इंडियन अर्बन लेजेंड्स के ऊपर करेंगे, रियल इंसिडेंट्स के ऊपर करेंगे। एंड हमारे एक ऑडियो सीरीज पे काम चल रहा है जिसका नाम है द डार्क आई, जिसको मैं लिख रहा हूँ। एंड मैं उसको जुलाई 6 तक रिलीज कर दूंगा। अभी तो सिर्फ अर्बन लेजेंड्स आएंगे और रियल इंसिडेंट्स आएंगे। उसका ट्रेलर मैं बहुत पहले रिलीज